नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनके मुरीद आम लोगों के साथ बड़े राजनीतिक दलों के कई नेता भी हैं। दिव्य दरबार नाम से वह कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें वह लोगों की परेशानियों को सुनने के बाद निवारण बताते हैं। वह दावा करते हैं कि लोगों की अर्जी को वे भगवान हनुमान के पास लगाते हैं और वहीं से जवाब आता है। उनसे कई बार लोग अपनी परेशानी को पूछ भी नहीं पाते हैं, उससे पहले ही वे सवाल और निवारण बताते हैं, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोग उनके जयकारे लगाते हैं। इसके बारे में जब बाबा से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब मैं गद्दी पर नहीं बैठा होता हूं तो मैं एक साधारण इंसान रहता हूं। गद्दी पर बैठने के बाद भगवान बालाजी और हनुमान जी से जो आदेश मिलते हैं उन्हें पुर्जी पर लिख देता हूँ। भगवान हनुमान के पास अर्जी लगाते सहित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अन्य दावों पर भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं। वहीं कई लोग इसे अंधविश्वास बढ़ाने का आरोप लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह ही मैजिशियन सुहानी शाह ने लोगों की मन की बात जानने का दावा किया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये एक ट्रिक के जरिए किया जाता है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूल समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोना का बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना का बढ़ावा देते हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी करने और शोषण करने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद से ही लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में लोग दो पक्ष में बढ़ गए हैं। एक तो वो हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी ओर वो हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावों का विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले महाराज के पास क्या कोई ईश्वरी ताकत है? वह कैसे लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि अगर उनके पास सही में कोई चमत्कारी शक्ति है तो जोशीमठ की दरारों को भर। हालांकि खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार करने की बात का खारिज करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को लेकर कई एक्सपर्ट अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच देश की एक बड़ी मेंटलिस्ट सुहानी शाह की भी चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के चर्चा में आने के बाद से ही कई टीवी चैनलों में बागेश्वर धाम वाले बाबा की तरह दूसरे के मन की बात पढ़ने का दावा कर चुकी है। एक नेशनल टीवी चैनल पर सुहानी एक एंकर के मन की बात पढ़कर चौंका दिया। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब लोगों के मन की बात पढ़ते हैं तो वे बताते हैं कि ये उनके इष्ट की कृपा, जिससे साफ होता है कि वह इसे धर्म से जोड़ते हैं। वहीं टीवी चैनलों में डिबेट के दौरान महिला जादूगर शिवानी शाह ने बुलाया है, जिसमें वह लोगों के मन की बात को पढ़ लेंगी। इसके साथ ही वे कहती हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक ट्रिक के जरिए किया जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सामने वाली व्यक्ति की मन की बात जानने के लिए व्यक्ति अलर्ट रहकर अपने दिमाग खुला रखकर सामने वाली व्यक्ति की फीलिंग को समझता है। कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबों और सलाह के जरिए दूसरे व्यक्ति के दिमाग को पढ़ा जा सकता है, जिससे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इसके जरिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोगों का दिमाग पढ़ना कोई नई बात नहीं है। कई जादूगर लोगों का दिमाग पढ़कर जादू दिखाते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया में कई ऐसी वीडियो हैं जिसमें लोगों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाने का दावा किया जाता है। लोगों का दिमाग पढ़ना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कुछ ट्रिक के जरिए दिमाग की पढ़ने की कोशिश की जाती है। अगर कोई दावा करता है कि लोगों का मन पढ़कर चमत्कार, हालांकि दिव्य शक्ति में तो गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं, 100% कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद 10% की छूट हम देने के लिए तैयार है। और अगर आप ये सिद्ध कर पाते हो तो मैं खुद श्याम मानव, जिसके संगठन ने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक मैं हूँ, जिसके संगठन ने आज तक हजारों बाबा, मांत्रिक और इन ढंग के लोगों का एक्सपोजर किया है, वो संगठन का प्रमुख मैं उनके चरणों पर माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा और केवल इतना नहीं तो मेरा संगठन हमेशा के लिए मैं बंद कर दूंगा। ये मैंने जाहिर तरीके से पत्रकारों को लिख कर दिया है या इन तक भेजने की कोशिश की है। अब इसके बावजूद अगर वो आह्वान स्वीकारते नहीं है, भागते हैं, तो हमारे लिए नई बात नहीं। लेकिन सर वो जो कहते हैं कि वो तो भागे थे, पहले वो भाग कर गए नहीं गए, उनकी ही पत्रिका है, उसका मैंने जेरोक्स निकाला है। वो पत्रिका हमने ऑनलाइन सब पत्रकारों को भेजी भी है। यहाँ गुरुवार दिनांक 12 को श्री राम कथा दोपहर 1 से हरि इच्छा तक लिखा है। शुक्रवार दिनांक 13 को पहले हमारी भाषा के अनुसार हमने कहा वो भाग गए, यानी आह्वान छोड़कर, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई थी। अब रहा सवाल, ठीक है, उनको अगर ऐसा लगता है कि वो भागे नहीं है, अपने काम से गए, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बात खत्म थोड़ी हुई है।
आप अपने सहूलियत से टाइम निकालिए। जब भी आपको टाइम होगा नागपुर में आइए। नागपुर में सब पत्रकारों के सामने, तटस्थ कमेटी के सामने ये आयोजन होगा इस चुनौती का। और ये सभी पत्रकार कोई मेरे विचारों के नहीं है, काफी लोग आपके विचारों के हैं, इसलिए आपको उनका बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। नागपुर में खुद गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र के और उप मुख्यमंत्री है और पालक मंत्री भी नागपुर के हैं, वे खुद पुलिस के चीफ हैं, इसलिए आपको सुरक्षा की भी चिंता नहीं है, क्योंकि देवेंद्र जी तो आपके खुद के प्रोग्राम में आए थे, आपका आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया है। तो इसलिए आप नागपुर आइए ताकि आपके ये चुनौती की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से हम पार कर सके, उसका आयोजन कर सके।